उसके चुप होने का इंतजार करना है। फिर हम अगर अगला बंदा झूठ बोल रहा है, सही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, आप तर्क के आधार पे उसको काउंटर करो। जी सतीश जी, क्या बोल रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लाइव चलते चलते लगभग 3 से 4 होने को आ रहे हैं। हमारे जितने भी मंच पर लोग बैठे हुए हैं, जितने भी लोग जुड़ते हैं, उन्होंने जो भी बात कही प्रमाण के साथ रखा, लेकिन कन्हैया जी ने अभी तक और आज तक दिन तक कोई प्रमाण पेश नहीं किया। हमने जैसे कहा कि फाइनेंशियल का पेमेंट कन्वर्जन किया और कन्वे के साथ चेक नहीं दिया गया और पलटा गया, ये हमने प्रमाण रखा। हमारा चेक 4 जनवरी 2019 को कटा और 31 दिसंबर 2018 की एफडी बनी, तो 4 दिन एडवांस एफडी कैसे बन गई? हम जो बात रखते हैं मंच पर प्रमाण के साथ रखते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कोई भी मंच पर हो, चाहे सारा का चाटुकार हो, चाहे जमाकर्ता हो, चाहे सारा का प्रबंधन हो, लेकिन प्रमाण के साथ, साक्ष्य के साथ बात रखना चाहिए। जैसे कि अंध भक्त लोगों ने कहा कि नवरात्रि में अच्छा काम हो जाएगा, आ जाएगा, रैली मिल जाएगी, पेमेंट शुरू हो जाएगा। क्या हुआ? क्या प्रमाण मिला? क्या 3, 4, 5 तारीख के बाद भुगतान शुरू हो जाएगा? क्या हुआ? क्या 1 महीने बाद हो जाएगा? अब वो 6 महीने लगा रहे हो, साल भर लगा रहे हो। जी एक सतीश जी, अब हमारे साथ कन्हैया शाह भी जुड़ चुके हैं। कन्हैया शाह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद लाइव में जुड़ने के लिए। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि जितने भी पैनल में जुड़े हुए लोग हैं उनका क्वेश्चन मेरे थ्रू राउट होगा। आप मुझे क्वेश्चन करेंगे, मैं अगले बंदे से क्वेश्चन करूंगा। ऐसे हौच पौच नहीं करना है डिबेट को, ठीक है? गणेश जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? विजय जी, जहां तक भरोसे की बात है, आपने भी कहा कि सहारा भरोसे के लायक है या नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं सर आपके माध्यम से कि अगर मार्केट में किसी की दुकान है तो वो भी जमा पूंजी लेता है। अगर उसके नुकसान हो जाए, यहां कहीं से अगर उनको प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो भी निवेशकों को हाथ जोड़कर ये कहता है कि भाई कुछ दिन रुक जाइए, उसके बाद हम आपको पेमेंट दे देंगे। या फिर जैसे सपोज करो मेरे ऊपर 1 लाख रुपए की देनदारी है और मेरे पास 1 लाख रुपया नहीं है, तो मैं उस लेनदार से ये कहूंगा कि भाई 25,000 रुपये अभी ले जा, 25,000 रुपये 1 महीने के बाद में ले जाना और 50,000 रुपये 2 महीने के बाद में ले जाना। कुछ ना कुछ सेटलमेंट जरूर होता है सर आगे चलने के लिए। और अगर जहां पे पूरी तरह से फुल स्टॉप लग जाए कि आगे कोई रास्ता है ही नहीं, कुछ दिख ही नहीं रहा है, तब वहां जाके भरोसे की बात खत्म हो जाती है। दूसरी बात है, कल आपकी डिबेट में झुंझुनू के एक भाई साहब आए थे और उन्होंने कहा था कि हमने आरबीआई में लेटर लिखा और उन्होंने कहा कि 125% की गारंटी होती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं सर कि उसी आरएनवीसी एक्ट में मैंने भी काम किया है। उस आरएनवीसी एक्ट में जहां 80% का इन्वेस्ट सरकार की प्रतिभूतियों में होता था और 20% का इन्वेस्ट संस्था अपने विवेकानुसार करती थी, तो जब 80% का निवेश सरकारी प्रतिभूतियों में होता है तो कोई सरकार या नियामक ये कैसे कह सकता है कि 125% आपका धन सुरक्षित है? पत्र हमने भी लिखा था सर, 2004-5 की बात है, आरबीआई में ये जानने के लिए। तो उनका एक ही जवाब आया था कि आप अपना निवेश अपने विवेकानुसार करें। आज अगर सरकारी बैंक जैसे एसबीआई वगैरह जो भी सरकारी बैंकें हैं, उनमें निवेश करने से पहले अगर आरबीआई को पूछा जाए कि हम लोग इसमें निवेश करें या नहीं करें, तो उनका एक ही जवाब आता है कि आप अपने विवेकानुसार निवेश करें। तो ये सर आपके मंच पे जिसको पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, हिंदुस्तान के आम निवेशक देख रहे हैं, कम से कम झूठी बातें न करनी चाहिए।
और रही बात दूसरी कि न तो कन्हैया साहब और हमारे कोई व्यक्तिगत द्वेष है, न कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है सर, और किसी पर व्यक्तिगत कटाक्ष भी नहीं करना चाहिए। जहां तक मैं समझता हूं, हो सकता है मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए। जी सर। एग्जैक्टली मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। तो अब मैं कन्हई जी, आपने ये पिछले डिबेट्स में कहा है कि नवरात्रि तक सैलरीज क्रेडिट हो जाएंगी, उसका क्या हुआ? जी नमस्कार सर। नमस्कार। जहां तक सर नवरात्रि में सैलरी मिलने का सवाल है, तो मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि नवरात्रि में सैलरी मिलने जा रही है। पिछले डिबेट को देख लिया था, नवरात्रि में मुकेश जी जवाब से तू जवाब होना चाहिए। कहा हुआ बात को पलटना नहीं चाहिए। पहली बात, सही हुई बात को पलटना नहीं चाहिए। अधिकारी नहीं हो, आपको चेयरमैन नहीं हो, आपने पहले बोला था झूठ नहीं बोलने। आपको कल बहुत झूठ बोला है, मैं मंच पर झूठ नहीं बोलने दूंगा। गलत, मेरी बात बोल रहे हो आप, गलत बोल रहे हो जी। वो कह रहे हैं काउंटर करने दीजिए। तो झूठ के अलावा ये कुछ नहीं बोल सकते, झूठ बोल रहे पहले बोला था नहीं है। अभी मैंने बुलाओ शब्द झूठा है। अपने अपने टर्न पे बोलिए, आप लोग काउंटर कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट आउट कीजिए। नहीं तो इन्होंने बोला, इन्होंने कहा था, देखिए सर, इन्होंने ये कहा था कि 8 दिन के अंदर मैं सारा प्रबंधन से लेटर लेके आऊंगा। क्या ये लेटर लेके आए? इन्होंने अपने मुख से कहा था, वीडियो उठा के देख लीजिएगा, मैं आपके पास वीडियो भेज दूंगा। इन्होंने खुद कहा था नवरात्रि शुरू होते ही पेमेंट चालू हो जाएगा, कमीशन चालू हो जाएगा, सैलरी चालू हो जाएगी। अपनी बात को पलट रहे, गलत बात है, झूठ बात है। आपने खुद बोला, आपके पास सवाल होना चाहिए, ये कह रहा हूं, बोलने तो दीजिए, सुनिए तो सही, सुनिए तो सही एक बार। उन्होंने बोला था नहीं सर, कुछ चालू नहीं हुआ। एक मिनट सतीश जी, ये झूठ पहले से कबूला जाएगा। क्यूबाइब का जो मंच है वो आप सभी के लिए ओपन है, और हमने कभी भेदभाव नहीं किया है कि इसको बोलने दीजिए, इसको नहीं बोलने दीजिए। हमने ऐसा कभी नहीं किया है, और अभी भी आपको भी उतना ही मौका मिला है जितना मुकेश जी को मौका मिला है बोलने के लिए, जितना गणेश जी को मौका मिला है बोलने के लिए। और अब मैं चाहता हूं कि कन्हई जी जो हैं अपनी बात रखें यहाँ पर, तो उनको बात कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आप काउंटर कीजिए और मुझे पॉइंट आउट कीजिए, मुझसे क्वेश्चन कीजिए। ऑल द क्वेश्चंस शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी, राइट? मैं क्वेश्चन करूंगा, आप लोग डायरेक्ट हैकल नहीं करेंगे। बोलिए कन्हई जी, आपने कहा था कि दशहरे तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सैलरी वाला पार्ट, उस पर जवाब दीजिए। जी सर, मैं अब आज भी अपने स्टैंड पर खड़ा हूं कि मैंने क्या कहा था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने क्या कहा था। कृपया उस बात को टाले नहीं दीजिए जो मैंने कहा था। मैंने ऐसा नहीं कहा था कि 8 दिन में मैं ऑथोरिटी लेटर लेकर दिखाऊंगा। मैंने कहा था कि बहुत जल्द आप मुझे सहारा के आपने कल क्लियर कर दिया था, अथॉरिटी लेटर के बारे में आपने कल क्लियर कर दिया था। अब आगे जो मैंने क्वेश्चन किया उससे रिलेटेड आइए। जहां तक सैलरी कमीशन इंसेंटिव और ऑफिस रेंट को देने के लिए जो मैंने बात कहा था, अरे मेरी बात तो कहने दीजिए। चतुर्वेदी जी इतने आतुर क्यों है? मुझे कहने दीजिए। अरे भाई कह रहा हूँ, मैं आतुर नहीं हूँ। लेटर लेके आइए, तब मंच पर बात रखिए अपनी। पहले आप लेटर लेके आइए, 1 महीने से आप चिल्ला रहे हैं लेटर के लिए। लेटर आप लेके आइए, तब बात रखिए। आपके पास कौन सा लेटर है? आप पहले लेटर लेके आइए। कर रहे हैं, अगर कोई हाथ उठा रहा है यार, आप किसी को पॉइंट आउट कीजिए। नहीं सर,
मैं नहीं, गलत बात है। आप पहले लेटर लेके आइए। पहला प्रश्न हमारा है, आप लेटर जारी लेके आइएगा, उसके बाद तुम आप सारा की बात रखिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं नहीं समझ, देश के निवेशक नहीं समझ सकते कि आप सारा के प्रबंधन के लोग हैं, आप सारा का पत्र रख रहे हैं। आप अगर अच्छे इंसान है, लोग हैं, तो आप अपनी सहायता से जाकर बात करिए और आप अपना लेटर लेके आइएगा। आप लेटर अपना जारी करिएगा और कहिए मैं सहारा का प्रबंधन हूँ, मैं चेयरमैन हूँ। आप लेटर जारी करवा के आइएगा, मंच पर आइए। कहने का, मेरे समझाने का मंच पर आपका लेटर नहीं है, अब तक आप सहारा के मत की बात नहीं रख सकते। आपकी बात नहीं मानेंगे। क्या आप बोलिए कि मैं निवेशक हूँ, मैं निवेशक बन के बात रख रहा हूँ। आप ये बोलिए कि मेरी पीड़ा है, आप ये बोलिए, मैं स्वीकार करूंगा। आप बोलिए कि मैं निवेशक हूँ। हमने बात की, बात को मना नहीं करें, करने को तैयार है, लेकिन मैं अपने साथ रखता हूँ। आप लाइव वीडियो मुझे धमकी दे रहे हैं, के साथ, प्रमाण के साथ। आप मुझे धमका रहे हैं। नहीं, धमकी क्यों दूंगा? मैं कौन होता हूँ